हमारे देश में कोविड के आने के बाद से ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सेल काफी बढ़ गई है। कोविड ने लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर परचेज करना सिखाया है। लोगों की रुचि भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में काफी बढ़ती जा रही है और इसी दौर में देखा जाए तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट काफी आगे निकल चुके हैं। और अगर बात की जाए अमेजोन और फ्लिपकार्ट में आपसी कंपटीशन की, तो फ्लिपकार्ट बहुत ही आगे निकल चुका प्रतीत होता है। और ऐसा हम लोगों के अलग अलग सोशल मीडिया पर दिए गए रिव्यूज को चेक करके बोल रहे हैं। लोग कहते हैं चाहे हमें अमेजोन काफी पसंद है पर हम शॉपिंग फिर भी फ्लिपकार्ट से करते हैं। तो आखिर इतने समय से फ्लिपकार्ट में ऐसा क्या है कि लोग फ्लिपकार्ट से ही शॉपिंग करने के लिए अपने आप को मजबूर समझते हैं, जब फ्लिपकार्ट ने उनको अट्रैक्ट कर लिया है अपने फ्लिपकार्ट ऐप के जरिए से, फ्लिपकार्ट वेबसाइट के जरिए से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए हम एक फ्लिपकार्ट की चौंकाने वाली आज की सच्चाई लेकर आए हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा अगर आपके लिए आपके जो मेहनत से कमाए गए पैसे हैं उनकी अहमियत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट की ऐसी सर्विस की जिसको बोला जाता है कि कस्टमर फ्रेंडली सर्विस है, कस्टमर के लिए बहुत ही अच्छी सर्विस है, जिसका नाम है ओपन बॉक्स डिलीवरी। और कंपनी का कहना है कि इस सर्विस से कस्टमर के साथ जो स्कैम होते हैं उनसे कस्टमर को बचाया जाता है। कस्टमर फ्रेंडली जो सर्विस कंपनी की तरफ से बोलकर दी जा रही है। पर क्या यह सर्विस सच में कस्टमर फ्रेंडली सर्विस है? तो इस सर्विस में होता क्या है कि कंपनी का जो भी आपको प्रोडक्ट डिलीवर करने आता है वो आपके सामने ही उस प्रोडक्ट को खोलकर आपको दिखाता है और उसके बाद आपसे एक ओटीपी ले लेता है और फिर आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया जाता है। पर एक्चुअल में क्या यही होता है? असलियत में तो यह है कि कंपनी का जो भी डिलीवरी बॉय होता है उसको इतनी जल्दी रहती है कि वो आपके पास जब आता है वो पहले तो प्रोडक्ट के जो भी बॉक्स है उनको अच्छे से खोलने की बजाय जल्दबाजी में फाड़ने लगता है, जिससे कस्टमर का एक्सपीरियंस पहले तो बॉक्स को देखकर ही खराब हो जाता है। और उसके बाद की सच्चाई यही रहती है कि जब प्रोडक्ट आपके सामने जल्दबाजी में खोला जा रहा होता है तो आपके लिए इतना आसान नहीं रहता कि प्रोडक्ट का जो भी डिफेक्ट है उसको आप उसी समय जजमेंट कर पाए। हो सकता है आपको प्रोडक्ट यूज करने के बाद उसकी जजमेंट हो। इसका आपको आगे एक इंसिडेंट भी बताएंगे, पर उससे पहले एक और इसका एंगल है जो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। भारत में देखा जाए तो ज्यादातर जब व्यक्ति काम करने पर निकल जाता है प्रोडक्ट डिलीवरी उसी टाइम पर की जाती है। और जब घर में बाकी सदस्य रहते हैं जो प्रोडक्ट को उतनी अच्छी तरह से जांच नहीं कर सकते, वो सिंपली आपसे टेलीफोन पर ओटीपी लेकर प्रोडक्ट उस कंपनी का एजेंट खोलकर चला जाता है और वो घर के सदस्य आप कंपनी के एजेंट से प्रोडक्ट ले लेते हैं। और उसके बाद एक्सपीरियंस क्या रहता है कि जब आपको प्रोडक्ट मिलता है और उसमें कुछ गड़बड़ पाई जाती है तो आप कंपनी को रिटर्न करने के लिए बोलते हैं, तो कंपनी द्वारा उस रिटर्न को ओपन बॉक्स डिलीवरी बोलकर रिजेक्ट कर दिया जाता है। वैसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि जब आप घर आते हैं और आपके प्रोडक्ट का फटा हुआ बॉक्स देखते हैं, जिसको देखने के बाद आपको लगता है कि ये क्या घर में कैसा प्रोडक्ट आ गया है, नया है या पुराना है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और नेक्स्ट सिचुएशन क्या रहती है उसके बारे में भी अभी बात कर लेते हैं। वैसे उससे पहले बात करने से पहले देख लेते हैं कि टेक्निकल दोस्त ने तो फ्लिपकार्ट का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छे से समझाया था, जो आपने भी देखा होगा तो आप भी समझ चुके होंगे कि अभी ऑनलाइन कंपनीज द्वारा जो ऑनलाइन वेबसाइट द्वारा जो सेल की जाती है उसका कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब होता जा रहा है। को कार्ट में ऐड कर लो, यहां पर एक फी निकल के आती है, सिक्योर्ड पैकेजिंग फी। डिलीवरी नहीं है, सिक्योर्ड पैकेजिंग फी है, क्योंकि उनको भी पता है कि उनके पास अभी बहुत सारे कस्टमर्स हो चुके हैं। चलो तो अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन वेबसाइट्स के दूसरे बड़े इशू के बारे में। तो देखा जाए तो बहुत सारे कस्टमर्स को ऑनलाइन जो सेल्स इनकी आती है उनके बारे में पता रहता है, पर बहुत सारे कस्टमर्स को इन सेल्स का पता नहीं भी होता है। तो ऐसे कस्टमर्स की जो मानसिक परेशानी है वो बढ़ जाती है उस समय जब सेल के एग्जैक्ट कुछ पहले कस्टमर द्वारा ऑर्डर कर लिया जाता है और जब प्रोडक्ट उस कस्टमर को डिलीवर हो जाता है और कस्टमर को पता चलता है कि कंपनी ने तो जितने का उसको प्रोडक्ट डिलीवर किया है ये तो उससे भी आधे दाम पर कंपनी अभी सेल कर रही है। और वो कस्टमर भागा भागा जाता है फ्लिपकार्ट के पास और फ्लिपकार्ट बोलता है नहीं भाई साहब, हमारी पॉलिसी में नहीं है कि आप प्राइस की वजह से इस प्रोडक्ट को वापस कर सको। और उस समय कस्टमर क्या सोचता है कि यार ये क्या हो गया, मैंने 10,000 रुपए वाला प्रोडक्ट खरीदा था पर एक्चुअल में तो ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए का है और मुझे ना तो कंपनी अभी 4,000 रुपए वापस कर रही है और ना ही प्रोडक्ट वापस कर रही है ताकि मैं इस असली प्राइस वाले प्रोडक्ट को फिर से बाय कर सकूं। तो इस तरह की सिचुएशन में भी कस्टमर काफी परेशान हो जाता है। पर यहीं पर हम बात करें अमेजोन की, तो अमेजोन पर अभी शायद इतने कस्टमर नहीं बढ़े होंगे जो उनकी सर्विस इस तरह से हमें नहीं दिखी है। हमारे एक दोस्त ने ऑनलाइन वेबसाइट अमेजोन का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। उसने बताया कि उसने अपने टैबलेट के लिए टेम्पर्ड ग्लास अमेजोन से बाय किया था और जब उसने लगाना शुरू किया तो उससे वो टेम्पर्ड ग्लास अच्छे से नहीं लगा और वो टेम्पर्ड ग्लास खराब हो गया। और उसने अमेजोन के कस्टमर केयर पर कॉल करके बताया कि मुझसे ये टेम्पर्ड ग्लास सही से नहीं लगा है और ये खराब हो गया है। और उसको पता है अमेजोन वालों ने क्या कहा। अमेजोन ने कहा कि कोई बात नहीं, हम अपने कस्टमर की वैल्यू समझते हैं और हम आपको अपनी तरफ से नया टेम्पर्ड ग्लास इशू कर रहे हैं और जो आपका जो टेम्पर्ड ग्लास टूट चुका है उसको आप डिस्पोज ऑफ खुद से कर लीजिएगा। तो आपका इन ऑनलाइन वेबसाइट्स के साथ क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है, किस किस वेबसाइट से आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ताकि बाकी सभी लोगों को भी अलग अलग ऑनलाइन वेबसाइट्स का एक्सपीरियंस पता चल सके। इसके साथ ही हो सके तो आप ऑफलाइन मार्केट वाला एक्सपीरियंस भी अपना जरूर शेयर करना ताकि लोग कंपेयर करना सीख सकें और सोच सकें कि आगे हमें क्या परेशानी हो सकती है। क्योंकि कस्टमर के लिए सिर्फ पैसे ही नहीं, प्रोडक्ट को खरीदने के बाद सेटिस्फेक्शन भी जरूरी होती है। और ऐसा ना हो कि जिस प्रोडक्ट को कस्टमर खरीद रहा है उससे वैल्यू तो इतनी नहीं मिल रही है पर सिर्फ दिमागी परेशानी कस्टमर ने बाय कर ली है और बार बार कंपनी को कॉल कर करके परेशान होता जा रहा है। और इसी के साथ अगर आपको इस वीडियो में उठाए गए मुद्दों के बारे में कुछ भी गलत लगता है तो वो भी इस कमेंट सेक्शन में पॉजिटिवली जरूर लिखना। और वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर और भी वीडियोस है वो भी जाकर जरूर देखिएगा।